अस्सलामु अलैकुम। जी, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सिर्फ एक 30 सेकंड्स लूंगी आप सबको मुबारकबाद देने के लिए। अदनान रशीद साहब, आमिर हक साहब, कैसर अहमद राजा साहब और इम्तियाज भाई। मैंने वो पूरी डिबेट देखी थी और वो इतनी इंफॉर्मेटिव थी और एट टाइम्स मुझे वो जो रजी साहब थे उनको देखकर हंसी भी आ रही थी, वो बेचारे हो गए थे बिल्कुल उस डिबेट में। बट माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही बोलने आई हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा देखती सुनती हूँ, खासकर अदनान रशीद साहब को, इम्तियाज साहब को, कैसर राजा साहब को। और एक चीज सिर्फ बतानी थी जो मुझे नहीं पता कैसे हेल्पफुल होगी या नहीं होगी, बट लंदन में ना हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं। तो ये जो कादियानी लोग हैं, पता नहीं मैं इनका सही ले रही हूँ या नाम नहीं, तो सही है ना, इन्हें कादियानी कहा जाता है, बराबर है? जी, जी, कहिए। जी। अहमदी तो कहते हैं, ये लोग कादियानी कहते हैं। जी, ये लोग क्या करते हैं ना, ऐसे मुझे, ये मैं दूसरों की नहीं, कि दूर के रिश्तेदारों की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी अपनी सगी बहन ने बताया है कि कैसे धोखे से वो लोग जो मुस्लिम मस्जिद, जो दूसरे अपने जो मुसलमानों की मस्जिदें होती है ना, ये वहां पर जाते हैं और बाकायदा इनवाइट करते हैं लोगों को, ये बोल के कि फलानी मस्जिद में प्रोग्राम है, आप लोग आइए, फैमिली के साथ आइए, और खाने का भी इंतजाम है, खवातीन का अलग इंतजाम है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे जी। ही धोखे में ना मेरी बहन, मेरे जो भाईजान है, जीजा है, और बच्चे बच्चे लेकर वो लोग पहुंच गए कि चलो कोई अच्छी मजलिस होगी। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि उन्हें कुछ समझ में आया और बीच में ही ना वो लोग छोड़कर हट गए ये मजलिस उन लोगों की। तो मैं सिर्फ इसलिए ये बता रही हूँ कि आप लोगों की आवाज लोग आई थिंक लाखों में सुन रहे हैं, करोड़ों में सुन रहे हैं, तो आप प्लीज लोगों को बताइए कि ऐसे ही किसी की भी इनविटेशन पर उठ के चले ना जाए। मतलब मेरी बहन बता रही थी, इतने कन्विंसिंग थे कि बोले अगर हम लोग आधा घंटा बैठते ना तो शायद हम लोग अपना सब भूल जाते और इनकी हर बात पे ईमान ले आते। ये लोग इतने ओ बहन, ऐसे फजूल लोग हैं। अब क्या बात, प्लीज सॉरी जी। नहीं, बस ऐसे आप फिजूल फजूल सिर्फ नहीं लोग हैं, आप मुल्क कोई के थे। ऐसे हाँ, कोई ऐसे दावत देता है तो आप उनको डायलॉग विद इम्तियाज उस चैनल पे भेज दिया करें, ज़ैतून एफएम पे भेज दिया करें नहीं, जब कोई कि ये, आप वहाँ पे सॉरी जाके कैसर आप भाई, मुझसे नहीं रहा गया, जब कोई कादियानी हो, देखिए मेरी बात सुनो, जब कोई कादियानियों का मुतालिक ये कहता है ना कि पता नहीं की कर बेवकूफ, ऐसे ही फजूल। माजरत चाहता हूँ, नहीं कख नहीं, भी मैं नहीं है, दुरुस्त बात है। केड़ा मुरब्बी। मैं बताऊं, ये जो मेरी वो सिस्टर कादियानी, है। कादियानी पता है क्या कहते हैं जी? कादियानी कहते हैं अगर 74 की असेंबली उस वक्त पब्लिक हो जाती ना, आधा पाकिस्तान ने अहमदी हो जाना था। और यकीन माने असेंबली का चपड़ासी भी अहमदी नहीं हुआ, जेड़ा चाह पे आंडे आसी होते। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, फिजूल एग्जैजुरेट ऐसा कर देते। एक चाहे देखिए मेरी बात सुने, क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियंस ने इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये अफ्रीका, साउथ ईस्ट अफ्रीका, इसी तरीके से इंडिया के वो एरिया जो ड्रेविडियंस एरिया थे, उन एरियाज को इतनी बड़ी तादाद के अंदर, और ये अदनान भाई और इम्तियाज भाई तो वहाँ माशाल्लाह मिशन भी रन करके देख के लोगों से मिल के आए, वहाँ प्रोग्राम इन्होंने किए हैं। ये जो मिशनरी स्टाइल होता है ना, मिशनरी स्टाइल, ये एक वेलफेयर प्रॉस्पेरस स्टाइल होता है। ये पता है क्या कहते हैं आपसे? कहते हैं आप टेंशन ना लें, मैं आपको बताता हूँ। मैंने इतनी बड़ी तादाद के अंदर, मुझे याद है मेरा पाकिस्तान चक्कर था, और काफी साल पुरानी बात, तकरीबन कोई 10 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। कैसर भाई, पाकिस्तान के करीब एक एरिया जिसको मरियमाबाद के नाम से जाना जाता है, मरियम, फैसलाबाद से आगे एरिया मरियमाबाद। जी, जी। वहां कटाई कटाई के बाद क्रिश्चियंस का, कैथोलिक्स का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है पाकिस्तान का, जी, सबसे जी। बड़ा इज्तिमा। तकरीबन 7-7, 8-8, कई रवायतों, कई रिपोर्ट्स के मतलब 10-10 लाख, 1 मिलियन का मजमा होता है वहां पे, ऑन एंड ऑफ। लोग कराची से पैदल साइकिलों पर चलकर आते हैं। मैंने अपनी आंखों से वहां पर पगड़ियों वालों को, यानी कि सिखों को, टोपियों वालों को, हिजाब वाली औरतों को वहां पर देखा है। क्यों यार? इनकी बात में इलाज मिलता है, हमें इलाज मिलता है। जब लोग जाते हैं, जिनका कोई मरीज है, जो कोई बीमार है, जिसकी कोई स्कूल की फीस है, जिसको कर्जा है, जो फारिग है, जिसको चाय पीनी है, नमक पारे खाने हैं, हाँ जी, बर्फी खानी है, दावतें खानी है, इस तरह के लोग हैं जो हकीकत है, वो जाके लोगों में बैठते भी हैं। और अल्लाह माफ करे, वो शेख सादी कहा करते थे कि अगर आप तंदूर के पास बैठेंगे तो आपको तपिश आएगी, आप फूलों के पास बैठेंगे आपको खुशबू आएगी। इंतहाई इंतहाई दलाइल में कमजोर, नजरियाती तौर पर खलफशार का शिकार, और इंतहाई बेहुदा किस्म की जो गुफ्तगू और नजरियात है जमात अहमदिया के, हमें तो लगे हैं। मैं उनके बीच में रहा हूँ, फिक्र साहब, बैठा हूँ, सुना है, कुछ भी कन्विंसिंग नहीं है, नॉट अ सिंगल थिंग। पता है क्या जी। करेंगे? मुस्लिम मुआशरों की बुराई निकालेंगे। देखो मौलवी ने बच्चे के साथ ये कर दिया, मदारिस में ये हो रहा है, आपके पाकिस्तान मुल्क में करप्शन है, अरब जो है देखो याशी में लग गए, देखो दुबई शराबनोशी में लग गया। अब इन मसाइल से सारे मुसलमान तंग हैं। आम आवाम ये कहती है कि यार इनको ठीक करना चाहिए। अब जब इस तरह की बातें करते हैं तो मुसलमान जो तंग है वो कहता है यार बात तो सही, बड़े बड़े रिफॉर्मिस्ट हैं, बड़े जो है ना प्रोडक्टिव हैं, बड़े पॉजिटिव हैं।
तो मुझसे सॉरी बहन, मैं मादरत चाहता हूँ, आपने इंटरेस्टिंग टॉपिक कहा था, मगर ये इंटरेस्टिंग नहीं है मेरे लिए। थैंक यू। नहीं, मैं बताऊँ क्या इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स आप जो बोल रहे हैं वो सब सही है, बट मैं जिनकी बात कर रही हूँ ना, मेरी बहन और जीजा के बारे में, आप ऐसे करिएगा, नेक्स्ट टाइम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपके जीजा जी है ना, जीजा जी, आपने उनका राब्ता इम्तियाज भाई से करवाना है और उनको कहना है कि इम्तियाज भाई से उन बंदों की जो बहुत कन्विंसिंग थे ना, नहीं, उनसे मेरी बात करवाएं। आप गलत समझ रहे हैं। कन्विंसिंग मींस वो आमिर बोल भाई, रहे थे कि सिस्टर एक सेकंड मुझे, इसमें सिस्टर एक सेकंड मुझे देंगी प्लीज। जी, आमिर जी। भाई आप भी छोड़ दें, जैसा कि ये बात ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है कि ईमान यूनियन में जो वर्स्ट होस्ट है वो कैसर अहमद राजा है, और जो बेस्ट होस्ट है वो लेना अली है। वो आ गई हैं, वो आगे खुद ही संभाल लेंगी। उख्ती वेलकम ऑन बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम भाइयों को, तमाम पैनलिस्ट को सलाम मेरी तरफ से। अच्छे टाइम पे आप आई हैं। जज़ाकल्लाह। बस मैंने कहा भाई मुझे पुकार रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह भाई के लिए असिस्टेंस के लिए आ गई हूँ। जी हुक्म करें भाई। जज़ाकल्लाह खैर जी। उख्ती एक तो मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा, स्क्रीन बहुत दूर है। आज तजर्बा किया हमारे प्रोड्यूसर साहब ने और वो कोई इतना अच्छा नहीं, वो लाइव तजर्बा किया। देखते हैं क्या नहीं इंशाल्लाह मैं हैंडल करती हूँ कॉलर्स को। आप शुक्रिया। बताइएगा। बहन से बात हो गई हो तो मुझे बताइए, हम आगे कॉलर्स की लाइनअप भी बता देंगे आपको। जी होगी, आमिर भाई ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया। हाँ बिल्कुल, मैं चाह रहा हूँ हो गई है, मगर इम्तियाज भाई का टेक, क्योंकि जारी बात है कि इम्तियाज भाई को मैंने रेफर किया है, तो मैं चाहता हूँ कि इम्तियाज भाई अभी रिसेंटली जारी बात है दौरों पर भी थे और माशाल्लाह बड़े सक्सेसफुल वो दौरे रहे, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह वो एक पूरी एक्टिविटी थी और उसके रिजल्ट्स अब तक हमें मुख्तलिफ जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कादियानियत के ऐवानों में एक थरथरा और जलजला बरपा हुआ, ये मैं जुबानी कलामी बात नहीं कर रहा, उसका इफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम देख रहे हैं कि टॉक ऑफ द टाउन है वो डिबेट, और एक सब्जेक्ट है जो हर कादियानी हर सर्कल्स के अंदर बयान हो रहा है माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बात चल रही है। जी प्लीज इम्तियाज भाई, प्लीज आपका टेक जो पहनने का है। सॉरी मैं मादर चाहता हूँ इम्तियाज भाई, आपका सबर, अल्लाह ताला ने जो आपको सबर दिया है, जो कैसर भाई को दिया है, अदान भाई को, अल्लाह देखे ना। बहन एक मिनट जरा मुझे बहन अपना उज़र पेश करने दें। जो सबर कैसर भाई और इम्तियाज भाई आपके पास है, अल्लाह की कसम मेरे को नहीं है जे किसी तरीके नाल मिल सकता है तो मैंने दे दिया। बहुत शुक्रिया। शायद जी आप कर लें, बात कर लें। आप मुझे बोल रहे हैं? जी, जी आप कर लें बात। अच्छा, एक्चुअली मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाई। आमिर भाई ने शायद गलत समझा। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रही हूँ कि वो बहुत कन्विंसिंग लोग हैं। मेरा जो मेन कंसर्न था वो ये था, जैसे मुझे पता चला अपनी ही सगी बहन से, कि ये लोग बहुत तमीज और प्यार से आपको बहला के अपनी तरफ ले जाते हैं, फिर अपनी बातों में। अच्छा, ये किन लोगों के साथ करते पता है? जो लोग बहुत रिलीजियस नहीं है। जैसे कुछ होते हैं ना कि बस भाई हम नमाज पढ़ लिए, रोजा रख लिए, यही दीन है हमारा, मतलब वो ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहते। ऐसे लोग है ना बहुत जल्दी फंस जाते हैं। मेरा ये मतलब था बताने का कि ये जो मेरे भाईजान भी है, ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, लाइक नमाज पढ़ लेते, 5 टाइम तिलावत कर लिए, बस हो गया, इतना ही काफी है उनके लिए। ये थोड़े उस टाइप के लोग हैं। तो ऐसे लोग है ना बहुत आसानी से इनकी बातों में आ जाते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रही थी किसी भी तरीके से, और अल्लाह ना करे कभी करूं मैं इनकी तारीफ। शुक्रिया इम्तियाज भाई, अब रिस्पॉन्ड करेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी इम्तियाज भाई। जी मैं इंशाल्लाह इसमें 2 बातें मैं वेरी क्विकली करता हूँ। एक बात तो ये है कि हमें इससे नतीजा ये निकला कि हमें अपने उलमा के साथ जो है वो मुंसलिक रहना चाहिए, ताकि हमें दीन की मुनासिब और दुरुस्त रहनुमाई मिले। ये बहुत अहम है। फ़ितनों के इस दौर में जो हमारे ट्रेडिशनल उलमा हैं, जो एक इल्म को सनद के साथ लेके चल रहे हैं, उनके साथ जुड़ना ये सेफेस्ट रास्ता है। और दूसरी बात बिल्कुल आमिर भाई ने ठीक की है, मैं उनकी बात को एंडोर्स करता हूँ कि हमारी बहन ने अपनी सादगी में एक बात की है। लेकिन कादियानियत जो है वो एक दजल और फ़रेब का नाम है। उन्होंने क्या करना है, यहाँ से वो लेंगे स्निपेट कि देखें, वो देखा मुसलमानों ने एतराफ़ कर लिया कि हमारे दलाइल बहुत कन्विंसिंग हैं। हमारी ये खुली दावत है, कैसर भाई के प्लेटफ़ॉर्म पे जब किसी की तमन्ना करे, हम हाज़िर हो जाएँगे। कोई आदमी जो अहमदिया कम्युनिटी का क्लेरिक है, जो क्लेरिक है इनका, आम बंदे से हमने क्या करनी है बात, हमें आके एक दलील दे दे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के अपने दावे में सच्चे होने पे। और दलील क्यों हम माँग रहे हैं? इसलिए नहीं कि हमें दलील चाहिए उनसे, इसलिए कि हम लोगों के सामने वाज़ेह कर दें कि ये उन्होंने मज़बूत तरीन दलील दी है और ये इसका हाल है। और वही बात जो हमारे अदनान भाई ने पहले की है, 4 मुरब्बी जो 4 ऑफ़िशियल थे और उन्होंने कैसर पे कहा था कि हम आपको ऑफ़िशियली मिलने आए हैं, जो उनकी अपनी स्टेटमेंट थी। 4 लोग थे। मैंने कहा कि चलो भई शुरू करो पहले वाले से, ऐसे मैंने कहा। मैंने कहा 1 बाय 1 बताओ कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की सदाकत को क्यों मानते हो? पहली मर्तबा पूछा तो कोई बात समझ नहीं है क्या कहना चाहते हैं ये लोग। मैंने कहा दोबारा शुरू करो पहले से, ऐसे मैंने कहा, दोबारा शुरू करो पहले से। जब दोबारा शुरू किया तो ये उनका जवाब, हमें ख्वाब आए हैं। इनके पास कोई दलील है ही नहीं है। मुमकिन ये इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई आदमी कहे जी कि मेरे पास कन्विंसिंग दलील है कि 2 अल्लाह हैं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इनका मामला बिल्कुल उसी तरह का है। शुक्रिया जी। जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपनी जो हमारी बहन है जिन्होंने अभी बात की है, उसको मैं समझ सकता हूँ वो क्या कहना चाह रही हैं। वो कहना चाह रही हैं कि ये लोग भोले-भाले जो मासूम मुसलमान हैं,
जिन्हें ज़्यादा दीन का इल्म नहीं है, ये उनको टारगेट करके बड़े प्यारे तरीके से बहला फुसला के उनको अपने सिस्टम में लाने की कोशिश करते हैं। हमारी बहन ये बात कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू अदनान भाई, जी। आपने बात में सच्चाई का रंग भर दिया, वरना कन्विंसिंग जो है ठीक है, ठीक। नहीं, कन्विंसिंग जज़ाकल्लाह। तो हम अभी पिछले 3 साल से कन्विंस होने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हर दवाई पी ली है कि शायद हमारे दिमाग में कोई कमी होगी, कोई हमारी देखिए लेकिन हमें कोई अभी तक कन्विंसिंग चीज़ मिली नहीं है। तो अदनान हम भाई, इंतज़ार कर रहे सॉरी हैं। हम अभी भी सॉरी मुंतज़िर हैं। हाँ, सॉरी अदनान भाई, आपकी बात काटी। हमने तो यहाँ तक इनको कहा है कि आप कहते थे वफ़ात मसीह से बात शुरू कर रही हैं। भाई जवेद अहमद गामदी साहब तो पहला कदम ले चुके हैं, कन्विंस करें ना उनको। हाँ जी, वो तो वफ़ात मसीह के कायल हैं। कितने गामदी स्कूल ऑफ थॉट के लोगों को उन्होंने एमडी किया है? एक भी नहीं, एक भी नहीं। काहे का कन्विंसिंग? तो ये इसके लिए होना चाहिए, ये डिसीव करते हैं, दे डिसीव पीपल, ठीक है ना? दे टारगेट अ लेमैन, अ कॉमन मैन, ठीक है ना? हू इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिसिंग और वेरी वेल वर्स्ड अबाउट इस्लाम। दे टारगेट दैट पीपल स्पेसिफिकली। दैट्स द वे। थैंक यू सो मच अदनान भाई, थैंक यू। आपने इसको क्लियर किया। मैंने असल में इस तरह की चीज़ के पीछे, क्योंकि जिस तरह इम्तियाज़ भाई ने कहा, कादियानी हज़रात क्या करते हैं, वो जो जिसकी डिबेट हो रही थी रज़ी, वैसे रज़ी का भी ज़िक्र आया था। तो रज़ी तो इतना एक्साइटेड था कि अपनी सीट से उठ के जंप मारनी शुरू कर दी मुनाज़रे। वो तो अदनान भाई ने उसको कहा, रह जा, बह जा अड्डा तू। और अच्छा, अदनान भाई ने सिर्फ इशारा किया है, समझ मुझे आ गई थी वो क्या कह रहे हैं, अब बह जाए अड्डा तू। तो मकसद कहने का ये है, ये छलांगे मार सकते हैं बस, दैट्स इट।